वक्त भी धीरे चलना सीख जाता है। ना कोई शिकायत, ना कोई शोर, बस हवा का संगीत, नदियों की कहानी और पहाड़ों की खामोशी। तब समझ आता है, खूबसूरती देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। पिछली बार मैंने जूते दब गए थे, इस बार कोशिश करूँगा कि ना जूते जाए। और जी मैं कामयाब हुआ, मैंने पैर भी लगाए बगैर इसको पार कर लिया। यहाँ देना है जी हमने अपना पास वापस से। सर को देते हैं पास। थैंक यू सर। कोई भी कैमरे चालू रखते हो? मैं कहा जहाँ जहाँ नीड लगती है। ये चट्टानें देख रहे हो, इनके बीच में से झरने बहते हुए नीचे पानी में को मिलते हुए बसपा रिवर बनाते हुए। चलो जी, अच्छी वाली सड़क अब ख़त्म हो गई, फिर रफ पैच आने शुरू हो गए। सांगला 22 किलोमीटर्स, वापस सांगला से होते हुए हम जाएंगे। यहाँ से हमने सुबह जर्नी शुरू करी थी, वहाँ तक पहुँच चुके हैं वापस सातवा रिजॉर्ट से। अब दोबारा आएगा सांगला, उसके बाद जाएंगे हम कालका। देखते हैं, अभी भूख लगनी शुरू हो गई है, तो पहले सांगला में हम लोग कुछ खा लेंगे। कैफ़े कल देखा था, वहाँ पे मन है कुछ हल्का फुल्का खाने पीने का। साथ में चाय पियेंगे और फिर से एक बार एनर्जी गेन कर लेंगे। मैं 2 किलोमीटर की दूरी पे सांगला, और व्यूज़ देखो, स्लिपरी रोड्स। जी हम आ चुके हैं सांगला में सरियो कैफ़े के बारे में बहुत स्मार्ट बना हुआ है, और इसका ऑर्डर भी है। यहाँ पे व्यूज़ भी आपको मिल सकते हैं अच्छे खासे, इसलिए बाइक तो हमारी ऑपोजिट साइड लगी है, लेकिन व्यू के चक्कर में हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ खाए पियेंगे। हर मोड़ पे कुदरत ने एक नई तस्वीर बना दी, हर वादी ने रूह को एक नई जंजीर लगा दी। इंसान तो बस मुसाफिर बन के गुजरता है, मगर पहाड़ों ने हर याद हमेशा के लिए सजा दी। चलो जी, हम लोगों ने पी और टी ब्रेक ले ली है, हालांकि टी नहीं पी। बढ़िया शानदार मोमोज, और साथ में हम लोगों ने खाए नूडल्स। पेट अपना फुल है, एनर्जी अपनी फुल है, कैमरों की बैटरी भी फुल है। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ, कालपा। चलो जी, साफ सड़क आ चुकी है, अब थोड़ा भगा लिया जाए।
कालपा अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स है यहाँ से। करचम 9 किलोमीटर्स, जहाँ से हमने कालपा के लिए टर्न लेना है। राम 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 राम। इस साइड देख रहे हो खाई, अगर नहीं रुकता तो नीचे, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ एक मंदिर आएगा माता रानी जी का, पता नहीं आते टाइम याद नहीं है मेरे को, दिखाया आपको कि नहीं दिखाया, अभी दिखाता हूँ। ये ऊपर क्लिफ है, इसी के नीचे सामने मंदिर। जय माँ शेरा वाली, बोल साचे दरबार की जय। ये देखो जी नीचे के नज़र सारे, खाई देख रहे हो कितनी गहरी, बाप रे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको देख के। अच्छा पूरे रास्ते में जिमनी बहुत नज़र आई और थार एक भी नज़र नहीं आई, कमाल की बात है। जिमनी तो ऐसे इधर घूम रही है जैसे पता नहीं लोकल गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है, फ्री में बांध रहे। जितने बाइकर्स नज़र आए इस रोड पे उतनी जिमनी नज़र आई हमें अब तक। पहाड़ों में जिमनी एल्टो पूरी पकड़ बना के रखी है। मेरे को तो लगा थार ही थार नज़र आएगी, लेकिन थार में को कोई नज़र ही नहीं आई। मैं भी थार प्राउड थार ओनर हूँ, हालांकि मेरी 4x2 है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 4x4 ही नज़र आएगी जो भी आएगी। अभी मौका लगेगा थार भी लेके आएंगे यहाँ पे। दिल तो कर ही रहा था। हमारे आगे एक और जिमनी आ गई रेड कलर की। माउंटेन राइडिंग में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब हमारी लेफ़्ट साइड में पहाड़ होता है तब हम लोग बड़ा कॉन्फिडेंटली ड्राइव करते हैं, और जैसे अब लेफ़्ट साइड पे हमारे खाई है तब हम डर की राइडिंग कर रहे हैं। हर रोड की अपनी एक सेंस है, हर रोड की अपनी वाइब है, हर रोड का अपना ही मज़ा है, और हर राइड का ही अपना ही इश्क है। U84 हैंगकॉन्ग प्यो 24। चलो जी, हमने जाना पू की साइड। अप्रोक्सीमेटली 29-30 किलोमीटर्स रह गया है कालपा। देखते हैं अभी आगे निकलते हैं कि कालपा स्टे करते हैं, वहाँ जाके डिसाइड होगा। बुकिंग हमने अभी तक कोई नहीं कराई, तो किसी भी जगह की कोई भी बुकिंग नहीं करा रहे, ना ही करानी चाहिए। जब पहुँच जाओ जिस डेस्टिनेशन पे, वहाँ देखो अच्छा लगे तो रुक जाओ, नहीं लगे तो आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। स्पीड देख रहे हो, रोड देख रहे हो, मज़ेदार। क्या बात है, मज़ा आ गया।
तो जी ये टर्न है कालपा के लिए, यहाँ पे 20 किलोमीटर्स नीचे जाता है किन्नर कैलाश को रास्ता, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। रिकांगपिओ 12 किलोमीटर्स, कालपा 20 किलोमीटर्स, लेट्स गो। और बताओ जी, वाइब आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तक फ्लैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही तो आगे और करा देंगे, और वाइब आ जाएगी। बस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना प्लीज़। अभी नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, वो देखो यही नीचे से आगे रास्ता जो निकलता है किन्नर कैलाश की यात्रा को, तो पैदल यात्रा होती है। तब सारे चट्टानी पहाड़ी नज़र आने शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। ग्रीनरी कम दिखनी शुरू हो गई आपको, चट्टानी पहाड़ी नज़र आ गए। रफ पैच बहुत ज़्यादा इंक्लाइन में चढ़ रहे हैं हम। incline twists and turns। चट्टानों वाले पहाड़ क्या ही बात। मैंने बताया था हर रोड की अलग वाइब है, अलग ही नज़ारे हैं। हवा का प्रेशर इतना तेज़ है, प्रॉपर एक टॉप पे, माउंटेन के टॉप पे एक साउंड नहीं आती, वो वाली आ रही है। और अभी हमने हेलमेट पहना हुआ है तब भी आ रही है। लोड एल्टो, फ्रेश नेचुरल वाटर। ये चट्टान देख रहे हो, अलग से खड़ी है। ये भी डटी है, हम भी डटे हैं। अनदर एल्टो। छोटी गाड़ी होने का छोटे पहाड़ों में फ़ायदा है, बड़े पहाड़ों में, छोटी सड़कों में सॉरी, बहुत फ़ायदा है। तभी मेरे को लगता है लोगों को जिमनी प्रेफरेबल है थार से भी। महिंद्रा शोरूम, वाह। यहाँ पे भी ड्राइविंग सिखाते हैं, वाह जी वाह। बड़े हौसले हैं ड्राइवर के जो सिखा रहा है। कालपा के लिए टर्न ले लिया हम लोगों ने, बिल्कुल सीधी चढ़ाई, ऊपर खड़ी चढ़ाई। होम स्टेज भी शुरू हो गए। अरे भाई साहब, बार बार टर्न्स आ रहे हैं और बार बार सीधी चढ़ाई। ये है जी रिकांगपिओ, थोड़ी सी दूरी में है कालपा, जहाँ आज हमने रुकना है। जाने को तो हम आगे भी जा सकते हैं, अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं, लेकिन कल की तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए मेरे को लगता है मेरे को आज की राइड इतनी ही करनी चाहिए। सीधा ऊपर को इंक्लाइन होते हुए रास्ता निकल रहा है ये, ध्यान नाल।
बिल्कुल हल्का सा चलाते हैं तो टर्न आ जाता है, और बिल्कुल स्टीप टर्न्स। हर जगह यहाँ पे भी होम स्टेज हैं अवेलेबल, रूम्स मिल जाएंगे इजीली, रहने की कोई टेंशन नहीं। कहाँ का क्या टेस्ट में रहना चाहते हो आप, ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आ गए जी कल्पा, और मार्केट की स्टाइलिंग देखो। चलो जी, होटल हमने रिसर्च कर लिया है। वापस उसी रोड में आना हुआ है जहाँ से टर्न काटा। टर्न काट के हम लोग ऊपर चले गए थे, हमने आना सीधा। तो हमारा होटल इस साइड है। एरिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बुकिंग नहीं करी, जस्ट होटल अभी सर्च करा है। तो देखो, कुणाल जी की भी प्रायोरिटी वैसी थी कि व्यू पॉइंट अच्छा होना चाहिए होटल के अंदर से। तो चलो जी, पैसे ना बचाते हुए फिर से हम लोग एक और होटल करने जा रहे हैं, कल्पा। यहाँ से हमें 4 किलोमीटर पड़ेगा, जो मेन जहाँ से अभी आपको मार्केट दिखाई थी। तो देखेंगे, अभी बुक कराने के बाद कुछ खाने पीने वहाँ आ जाएंगे, चक्कर लगाने। अगर रेस्ट करनी होगी तो वहीं पे रुक जाएंगे, वहीं खा पी लेंगे। ओए 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 ओए, वही साहब, क्या बात है। इन्होंने उतो पैसे देने चाहिए, तुम साढ़े को पहुँच गए हो। जो कल हमने होटल करा वो बिल्कुल नीचे जाके था, आज वाला होटल बिल्कुल ऊपर जाकर उतरा ही स्टीप। चलो शुक्र ये है कि इसकी सड़क बनी हुई है, उसकी तो सड़क भी नहीं थी, लेकिन ये स्टीप कुछ ज़्यादा ही स्टीप है। इतने गड्डियाँ कितने आ रही हैं इतने, वाकई छोटी गड्डी आएगी या बाइक आएगी? मज़ेदार। मैनू नहीं लगता वापस कल्पा जावांगे, इत्थे रहना तुम वेख लेना। वो प्रॉपर्टी तो इंजॉय कर रही था, तो तुम पैसे कर चाहते हो। रोड देखो यार, ओए होए होए, मज़ेदार। भी गड्डी कढ़ लिया ही, वाह। मैं गड्डी के मगर फंसया हैं। बेचारा फिर भी कोशिश करता है लंघन। चलो जी, राह देता। ओए ओए ओए, और खड़ी रास्ता, क्या बात है। चढ़ ही लिया बेटा, हौसले चाहिए जो उतरना है। वो बेचारा गड्डी वाले भी बेचारे हौसले उन्हें पानी चाहिए पूरा रस्ते च। ओए ओए ओए, जिंदगी च नहीं है सड़क सानू लभनी। ओए ओए, जोन से टर्न के बाद जोन सी भी रोड आ रही है, वो और ऊपर जा रही है। मैं नहीं जानता हूँ मार्केट में, तो इतने ही। हाँ, ओए ओए, अजय शुक्र करो बारिश नहीं होती भी, सड़क साफ है। मज़ेदार मज़ेदार, वेरी गुड। क्या ही ढूंढ लिया भाई हमने, क्या ही ढूंढ लिया, क्या ही ढूंढ लिया। ओह भाई साहब, होटल वालों को तो हमें माला दे के फ्री में ठहराना चाहिए। आप हम लोग के तो पहुंच गए हो। बनाने वाले ने भी क्या ही सोचा होगा कि जनता यहाँ पे पहुंच जाएगी और हम जैसे बेवकूफ़ पहुंच रहे हैं। हेलो मंकी। ओह हो तो गड्डी बैक करेगा, असं नहीं लागे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, यादगार यादगार। कल तुम आते हो ट्रिप करना सी। ये समझ 2 किलोमीटर नहीं खत्म हुए तो सीधा ही उनको लिफ्ट लाता, सानू सीधा उत्ते पहुँचा दिंदा। इन्ना लंबा 2 किलोमीटर असं सही आने भी पे हैं। और भाई तो बेचारे गड्डी गल ना अगे जान जोगा ना पिछे रहन जोगा।
ਉਹ ਧੰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਓਹੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਓਹੋ ਇੰਨੀ ਸਟੀਪ ਉਹ ਫਸਟ ਗੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ और हो गए से गेट बंद ओए मैं सिर पाड़ देना चाहिए होटल वधिया ना होया अपना बाद च पाड़ा मैं ताजा पहले बनागा उस तो पहले मैं होटल वाले में पाड़ देना खोलो भाई खोलो मैदान फतेह करके आए हम तो फाइनली भैया ने दरवाज़ा खोल दिया हम लोग आ चुके हैं अंदर ओह भगवान याद करा दिया इस रोड ने तो जी फाइल रिट्रीट में हम आ चुके हैं, लेकिन हमारा वेलकम बड़ा अजीब सा हुआ है। जो भैया आए गेट खोलने हमारी बाइक के लिए, वो तो ऐसे हमें देख रहे थे हम जैसे पता नहीं कौन से प्राणी आ गए, कौन सी मार से ही आ गए। तो पूछते हैं हमारी बुकिंग है, हमने बोला नहीं हम तो बुकिंग करा लेते हैं, अभी आप रूम सिखाओ। तो इसी के पीछे हमारी जो पीछे गाड़ी नहीं थी जो जिसने हमें रास्ता दिया था इसी ट्रैक पे, वो वाली फैमिली पहुँच जाती है, वो भी कहते हैं हमें रूम दिखाओ। वो भाई साहब ने क्या किया, उन फैमिली को रूम दिखाने के लिए ले गया, हमें वहीं पे छोड़ गया। अब कुणाल जी गए हैं क्लास लगाने। अगर ये प्रॉपर्टी सच में मेरे को दूर से अच्छी ना लग रही होती, वो इग्लूस जो देख रहे हो टेंटेड से, अगर ये प्रॉपर्टी अच्छी ना होती, अब तक मैं उसको गालियाँ निकाल के निकल गया होता इस प्रॉपर्टी को छोड़ के। और रास्ता तो देखो भाई साहब, इतना डिफिकल्ट, ऐसे थी ऐसे चढ़ाई, ऐसे इतनी डिफिकल्ट चढ़ाई हम लोग करके आ रहे हैं। तुम्हें तो हमें हार माला डालनी चाहिए भाई कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तुम्हें तो फ्री में रूम दे देना चाहिए कि भाई साहब यहाँ तक ऐसे अपनी बाइक पे पहुँच गए हो। और सलूट है उस गाड़ी वाले को भी जो यहाँ पे पहुँच गया, यूपी की गाड़ी है, वो भाई साहब को भी जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने तो लगता अच्छा सर्वे करा होगा। हम तो रैंडमली कोई होटल सर्च कर रहे थे, होटल रूम अच्छे लगे तो हम लोगों ने बोला चलो यही सही। एक और सोचा था तो उसमें रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए। पर ऐसा रास्ता होगा मेरे को आइडिया नहीं था। एडवेंचरस तो रहा, मज़ा भी आया, फाइनली हमने कर भी लिया। बाकी जब नीचे वापस जाएंगे स्लंटिंग, वो बाइकिंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तब पता लगेगा। कर तो हम लेंगे खैर। बाकी आज तबीयत ठीक रहे तो अगर ये होटल हो गया फाइनलाइज तो मज़े आने वाले हैं, सच में बता रहा हूँ। हमें तो आएंगे ही, आपको भी आएंगे। तो चलो जी, हमारी फाइनली बुकिंग हो गई है। भैया तो रेट से भी मान नहीं रहे थे, हमने ऑनलाइन करा ली है, यहाँ से सस्ती पड़ेगी काफ़ी। तो चलो दिखाते हैं आपको रूम। कंटेंट क्रिएटर की लाइफ देखना चाहते हो? इतने बढ़िया होटल में आया हूँ, इतने बढ़िया रूम में आया हूँ, और टेंशन पता किस चीज़ की लगी है? ये सारा सामान चार्जिंग लगा दिया है, कैमरास, बैटरीज, वॉच, मोबाइल, कुछ चार्जिंग लग गए हैं, कुछ वेटिंग लिस्ट में है। और अगली टेंशन, ये शॉट रेडी करके हूँ बाहर का। चलो जी, आपको एक लेके चलता हूँ बोर्ड पे। डोम सारे बुक है, अभी 10 मिनट में कस्टमर्स आ रहे थे इनके, तो मैंने बोला 10 मिनट पहले मेरे
आपको दिखा लेने दो अपने दर्शकों को, तो हम चल रहे हैं। तो ये है जी व्यू, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे जी। ये डोम है, ये यहाँ से सारा व्यू। ये बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। हमारा रूम नीचे था, व्यू तो सेम ही था पर थोड़ा हाइट से दिखा देता हूँ। अब सोच रहे होगे सांस फूलेगी, ठंड बहुत है और मैंने अभी जैकेट नहीं डाली जी। ये है एंट्रेंस डोम की, ये है जी डोम की एंट्रेंस। चप्पल भैया ने बोला था बाहर ही निकाल के जाना। ये है जी ड्रेसिंग, छोटा सा ड्रेसिंग बना हुआ है। मेन लाइट ये रही। अरे वाह, बाहर भी लाइट चल पड़ी, अच्छी लग रही है। बाहर से बाद में व्यू दिखाता हूँ, पहले अंदर का व्यू देख लो। ये डोम के ऊपर ये सारा फैब्रिकेशन हुआ है। ये है जी बेड, ये बेड के सामने वाले नज़ारे। कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा, तो चलो ऐसा ही है, कवर्ड अप है ना सारा। तो ये फैन इतनी ठंड में पता नहीं क्यों रखा हुआ है। तो ये विंडो सी बनी हुई है, शायद खुलती होगी। यहाँ से भी पूरा बाहर व्यू। ये कुछ एस्थेटिक्स है यहाँ के, प्रॉपर वुडन फ्लोर और अंदर भी वुडन फ्लोर। ये जी वॉशरूम। फैमिली के साथ आओ तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है रहने की। बेडिंग एरिया भी डिफरेंट सेपरेटली दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक विंडो है, बैक साइड है। यहाँ कोट हैंगर के लिए, जूतों के लिए अच्छा है। रूम अवेलेबल नहीं था तो हो सकता था हम शायद इसी में रह लेते, लेकिन फिर सोचा मैंने कुणाल जी के साथ ही यहीं पे रहना है। जिसको प्रॉपर कामनेस चाहिए ना, जो काम लविंग पर्सन है, भाई शहर की सिरदर्दियों से हट के आना है, कोई टेंशन नहीं, वहीं फेंक के आना है। तो रोड के नीचे टेंशन है फेंक आना, और ये प्रॉपर्टी जरूर आना, एंजॉय करना, मज़े आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। हमारा डिनर रेडी है, मैं ऑर्डर कराया था, इसके बाद अब करते हैं डिनर। तो चलो जी, हम आ गए हैं। हमारा ये रूम है, ये हमारा डाइनिंग है जहाँ पे हमने बैठ के खाना है। इस टाइम तो अभी अकेले हम ही हैं, टाइम है 7:30 बजे। ये भैया सामने जो पहाड़ है ना, किन्नर कैलाश, यहाँ से व्यू आता है। अभी बादलों के पीछे है, सुबह कोशिश करूँगा अगर दिखा पाया तो। अब हम करने लगे हैं डिनर। सीटिंग भी बिल्कुल लो सीटिंग है, काफ़ी अच्छी सीटिंग है। ओह माय गॉड। तो ये व्यू है जी सारा, सामने टीवी लगा हुआ है। बाहर बारिश की वजह से अभी उन्होंने चेयर्स उठाई हुई हैं। कोज़ी सा एनवायरनमेंट है जो हमें यहाँ पे मिल जाता है। चलो आओगे मेरे साथ खाना खाओगे? आ जाओ। भैया बता रहे थे कि सुबह अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो किन्नर कैलाश के यहीं से दर्शन हो जाते हैं। हमारे रूम से ही मतलब इजीली दर्शन हो जाएंगे अगर सुबह मौसम साफ रहा तो। अगर ऐसे बादल रहा, बारिश रही तो फिर तो मुश्किल है। देखो अब हमारी बस हो चुकी है, थोड़ा सा डाटा कॉपी करना है वो करेंगे और हम सो जाएंगे। कल सुबह हम लोगों ने जल्दी निकलना है, अप्रोक्सीमेटली 5, 5:30 अगर हम लोग उठ पाए तो। वो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।